स्वागत है आप सभी का होमवर्क मूवीज़ की एक नई कहानी में जिसका टाइटल है द रेवेनेंट। मुख्य किरदार निभाए हैं लियोनार्डो डिकार्पियो और टॉम हार्डी ने। कहानी की शुरुआत होती है सन 1823 से, जहां पर दिखाया जाता है कुछ अमेरिकी व्यापारी जो जानवरों की खाल बेचने का काम करते हैं वो डकोटा के जंगलों में जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। ये 45 आदमियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो नाव से यहाँ पर आए होते हैं। इन्हीं के साथ इनका एक गाइड होता है जिसका नाम होता है ह्यूज ग्लास, जो इन जंगलों से बहुत अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ होता है, क्योंकि गिलास को कभी इन्हीं जंगलों की एक जातीय लड़की से प्यार हो गया था जिससे उनका एक लड़का भी हुआ था। लेकिन इन जंगली जनजातियों की एक आपसी लड़ाई में गिलास की बीवी की मृत्यु हो जाती है। और जब अमरीकी ये शिकार कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर डकोटा की एक जंगली जनजाति अरिकारा इन पर हमला कर देती है। दरअसल ये लोग अपने सरदार की लड़की के लिए यहाँ आए होते हैं जिसको किसी ने अगवा कर लिया होता है। और अब इस लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत से आदमियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जैसे ही इन व्यापारियों पर अरिकारा जनजाति का हमला होता है वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्लास, जो इन सब का गाइड होता है, वो अपने लड़के के साथ शिकार कर रहा होता है। वो भी गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है और सभी अमेरिकी व्यापारियों को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अरिकारा जनजाति इनसे इनका माल और साथ लाए सामान भी लूट लेती है और बाकी बचे व्यापारी अपने माल के साथ ही मुश्किल से जान बचाकर अपनी नाव तक पहुँच जाते हैं। गिलास इन्हें बताता है कि अरिकारा जनजाति के लोग अभी भी इनके पीछे हैं, इसलिए इनको नाव को यहीं पर छोड़कर जंगल के रास्ते ही पैदल चलना होगा। और नाव का कैप्टन हेनरी भी गिलास की बात मान लेता है, लेकिन सामान के साथ ये लोग जंगल नहीं पार कर पाएंगे क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर जंगली जानवर और तापमान हमेशा माइनस में होता है। और फिर सभी फैसला करते हैं कि हम बची हुई खालों को यहीं छुपाकर आगे बढ़ेंगे। और कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही रात होती है तो ये अपना डेरा डाल लेते हैं। अगली सुबह गिलास जब जंगल में अकेला शिकार कर रहा होता है तो एक बहुत बड़ा भालू उसके सामने आ जाता है। गिलास भालू पर गोली भी चलाता है, लेकिन भालू बहुत ताकतवर होता है। वो गिलास को लगभग मार ही देता है और थोड़ी देर बाद कैप्टन और उसके साथी भी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं। गिलास का बेटा अपने पिता की हालत को देखकर रोने लगता है। बाकी साथी भी घबरा जाता है क्योंकि गिलास को ही सही तरीके से जंगल का रास्ता पता होता है। वो गिलास की मरहम पट्टी लगाते हैं और उन्हें एक लकड़ी के पटाव पर उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि गिलास को उठाकर ले जाने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और गिलास की हालत को देखकर भी लग नहीं रहा होता है कि अब ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा। कुछ लोग कैप्टन को सुझाव देते हैं कि हमें गिलास को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, लेकिन कैप्टन इससे सहमत नहीं होता और कैप्टन के पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा होता। वो अपने साथियों को सुझाव देता है जो भी गिलास की मदद के लिए उसकी अंतिम सांस तक उसकी देखभाल करेगा वो उसे अपने पास से $100 देगा। वैसे भी गिलास के साथियों को यही लग रहा होता है कि गिलास कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इन्हीं में गिलास का एक साथी होता है जिम ब्रीजर। वो कहता है कि जो भी गिलास की मदद के लिए मेरे साथ रुकेगा वो कैप्टन के द्वारा दिए जाने वाला इनाम में मेरा हिस्सा भी अपने पास रख सकता है। और ये सुनकर उनका एक साथी जिसका नाम होता है जॉन, वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है और कैप्टन हेनरी अपने बाकी बचे साथियों के साथ आगे के लिए रवाना हो जाता है। गिलास की हालत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। गिलास के साथ में उसके 2 साथी और उसका बेटा बचा होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है जॉन की नीयत बिगड़ने लगती है और वो अब जल्द से जल्द गिलास से पीछा छुड़वाना चाहता है। और जब सफ़र के दौरान एक जगह वो पड़ाव डालते हैं तो जॉन गिलास को अकेले देखकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गिलास का बेटा वहाँ आ जाता है। वो जॉन को ऐसा करता देखकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन गिलास के बेटे को ही छुरा भोंक कर मार देता है और उसकी लाश को साइड में छुपा देता है। गिलास बदहोशी की हालत में ये सब देख रहा होता है और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। और जब ब्रीजर जंगल से लौट कर आता है तो जॉन बताता है कि हमें ही गिलास को मारकर दफना देना चाहिए। कहता है कि मैंने अभी अभी नदी के किनारे बहुत सारे जंगली भालुओं का झुंड देखा है और गिलास का बेटा भी गायब है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमें गिलास को जिंदा ही दफना देना चाहिए। पहले तो ब्रीजर अपने साथी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जॉन के बहकावे में आकर ब्रीजर भी गिलास को छोड़कर उनके साथ चला जाता है। और अब इस घने वाले जंगल में गिलास अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है और उसका बेटा भी उसी की वजह से मारा जा चुका होता है। गिलास रात पर अपने बेटे के पास ही लेटा रहता है। दूसरी तरफ अगली सुबह ब्रीजर को पता चलता है कि जॉन ने उसे झूठ बोला था कि वहाँ पर उसने जंगली भालुओं का झुंड देखा है। ब्रीजर जॉन पर गुस्सा करता है, लेकिन अभी वो भी गिलास को छोड़कर काफ़ी आगे आ चुका होता है। वो निराश ही जॉन के साथ आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह गिलास किसी तरह रहकर अपने मरे हुए बेटे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन तभी अरिकारा जनजाति के लोग निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। गिलास उन्हें अपने पास आता हुआ देख नदी में ही छलांग लगा देता है। गिलास किसी तरह पानी के बहाव के सहारे नदी के किनारे पहुंच जाता है। गिलास अब बिल्कुल थक चुका होता है। वो वहीं पड़ाव डाल लेता है। वो वहीं नदी किनारे मछली पकड़ता है और जिंदा ही खाने लगता है। अब गिलास कुछ दिन के आराम के बाद आगे की ओर बढ़ चलता है। कुछ दूर चलने के बाद गिलास देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड किसी जानवर का शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन भेड़ियों के डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता। और जब शाम को जानवरों को जाने के बाद गिलास खाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कुछ मरे हुए जानवर पर एक जंगली आदमी पहले से खा रहा होता है। वो गिलास पर तीर तान लेता है, लेकिन गिलास उसे बताता है कि मेरे साथी मुझे मरने के लिए इस जंगल में छोड़ गए और मेरा एक बेटा था उसे भी उन लोगों ने मार डाला। और ये सुनकर वो आदमी मान जाता है। वो गिलास को बताता है कि अरिकारा के लोगों ने मेरे परिवार यहाँ तक कि हमारी पूरी बस्ती को ही जला डाला,
सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया हूँ। और फिर अगली सुबह वो गिलास से पूछता है कि तुम्हारे घाव कैसे हुए, तो उसे वो बताता है कि एक जंगली भालू के जख्मों का निशान है। और फिर वो जंगली आदमी गिलास को अपने घोड़े पर लेकर आगे की ओर निकल पड़ता है। वो रास्ते में ही गिलास का इलाज भी करता है। वो गिलास के लिए आग जलाता है, उसे ठंड से बचने के लिए जगह बनाता है, लेकिन वो बताता है कि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से आगे तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, और अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉन और ब्रीजर भी अपना सफ़र तय करते हुए एक सेना के पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। जॉन वहाँ पर सभी को बताता है कि गिलास और उसका बेटा दोनों ही मर गए। ब्रीजर को भी ना चाहते हुए उसकी हाँ करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी गिलास को छोड़कर आ चुका होता है। जॉन वहाँ पर कैप्टन हेनरी का वाक्य बताता है ताकि उन्हें अपना इनाम मिल सके, और फिर जॉन सेना के कमांडर से अपना और ब्रीजर दोनों का इनाम ले लेता है, जैसा ब्रीजर ने रुकते हुए कहा था। दूसरी तरफ उस जंगली आदमी के जाने के बाद भूख और ठंड से गिलास को हैलुसिन होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसका बेटा अभी भी उसके साथ है। वो उसे गले लगाता है, लेकिन अगले ही पल महसूस होता है कि ये सिर्फ एक पेड़ है। गिलास को रास्ते में बार बार हैलुसिन होना शुरू हो जाता है। कभी लगता है जैसे उसकी बीवी उसके पास आ गई हो, लेकिन फिर भी किसी तरह गिलास अपने आप को संभालता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा ठीक हो चुका होता है। उसके जख्म भर चुके होते हैं। गिलास अपने सफ़र पर आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि आगे कुछ फ्रांसीसियों ने डेरा डाला हुआ है और वो एक लड़की का रेप कर रहे होते हैं। गिलास रेप करने वाले बंदे को गन पॉइंट पर ले लेता है और उस लड़की को बचाकर उन्हीं का एक घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जब अगली सुबह गिलास की आँख खुलती है तो वो देखता है कि अरिकारा जनजाति के लोग उसके बिल्कुल नज़दीक आ चुके होते हैं। और गिलास अपना घोड़ा वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे रास्ता नहीं होता क्योंकि वो एक चट्टान पर होता है। लेकिन गिलास अपने घोड़े को चट्टान से ही नीचे छलांग लगा देता है। चट्टान से कूदने के कारण गिलास अब फिर से घायल हो चुका होता है। उसका घोड़ा भी चट्टान से कूदने के कारण मर जाता है। अब फिर से बहुत तेज़ बर्फबारी शुरू हो जाती है। गिलास ठंड से बचने के लिए घोड़े का पेट चीरता है और उसी के अंदर सो जाता है। अगली सुबह गिलास को दिखाया जाता है जो घोड़े के अंदर से निकलता है और वो अपने आगे के सफ़र के लिए आगे बढ़ चलता है। जंगलों में चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ढकी हुई होती है। दूसरी तरफ जंगल में एक आदमी को गिलास के पानी की बोतल मिली होती है, जो वो कमांडर को दिखा रहा होता है। कमांडर बोतल को देखकर समझ जाता है कि जरूर किसी अमेरिकी की है। दरअसल ये बोतल गिलास से फ्रांसीसियों से घोड़ा छीनते वक्त गिर गई होती है। जॉन और ब्रेजर भी ये देख लेते हैं। कमांडर कहता है कि ये जरूर गिलास के बेटे की होगी, क्योंकि जॉन और ब्रेजर बता चुके होते हैं कि गिलास अभी जिंदा नहीं बचा और उसके बेटे का अता पता नहीं। कमांडर तुरंत ही अपनी सेना को तैयार कर जंगल में निकल पड़ता है। वो रात में ही गिलास के बेटे को ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है, लेकिन कुछ दूर ढूंढने के बाद कमांडर देखता है कि वहाँ पर गिलास का बेटा ना होकर खुद गिलास है। और कमांडर ये देखकर समझ जाता है कि जॉन और ब्रेजर गद्दार हैं। उन्होंने उसे गिलास के बारे में जो भी बताया वो झूठ है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुरंत ही दोनों को गिरफ्तार कर लो, लेकिन तब तक वो वापस आते हैं। वो देखते हैं कि जॉन वहाँ से भाग चुका होता है। वो सेना की तिजोरी में लूटकर अपने साथ ले गए होते हैं, लेकिन ब्रेजर अभी भी वही होता है। कमांडर ब्रेजर को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरे तरीके से मारने पीटने लगता है, क्योंकि कमांडर को अभी भी लग रहा होता है कि ब्रेजर भी गद्दार है। लेकिन तभी गिलास उन्हें बताता है कि जब जॉन ने उसके बेटे को मारा था तब ब्रेजर वहाँ नहीं था, ना ही ब्रेजर को जॉन के असली इरादों के बारे में पता होता। इसके बाद गिलास के जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई जाती, लेकिन गिलास अभी भी जॉन के ही बारे में सोच रहा होता, क्योंकि इस दुनिया में गिलास का सिर्फ एक लड़का होता है और उसे भी जॉन ने मार दिया होता है। वो कमांडर को कहता है कि जॉन अभी भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। कमांडर गिलास को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन गिलास को किसी भी हाल में अपने बेटे की मौत का बदला चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है गिलास और कमांडर दोनों ही जॉन का पीछा करते हुए जंगल में आ चुके होते हैं। जॉन को चारों तरफ तलाश करते हैं और फिर आखिर में फैसला करते हैं कि हमें दोनों को इन जंगलों में अलग अलग होकर जॉन को तलाश करना होगा। और ऐसा करते हुए कमांडर को जॉन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही जॉन को पता चलता है तो कमांडर को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। गिलास भी गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है। वो देखता है कमांडर मर चुका है और गिलास का भी कहीं पता नहीं होता। अब गिलास को पता चल चुका होता है कि जॉन भी यहीं आसपास है। वो एक चाल चलता है। वो कमांडर की बॉडी घोड़े पर लकड़ी के सहारे बैठा देता है और जैसे ही जॉन को घोड़े पर दिखाई देता है वो समझता है कि गिलास है और वो दूर से ही उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से कमांडर की लाश नीचे गिर जाती है, जो पहले से ही मरा हुआ होता है। जॉन अपनी तसल्ली के लिए चेक करने के लिए घोड़े के पास आता है और जैसे ही जॉन चेक करता है कि कमांडर की लाश है, दूसरी तरफ गिलास जॉन को गोली मार देता है, जो एक दूसरे घोड़े से लटका हुआ होता है। जॉन जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागता है, लेकिन इस बार गिलास उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच में काफ़ी देर तक हाथापाई होती है। दोनों लड़ते हुए लहूलुहान हालत में एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और तभी दूसरी तरफ नदी के किनारे अरिकारा जनजाति के लोग आ जाते हैं जो इनका पीछा कर रहे होते हैं। और ये देखकर गिलास जॉन को नदी में एक धक्का देता है, जिससे कि वो अरिकारा जनजाति के लोगों के पास पहुंच जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं और गिलास को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म होती है। ये फिल्म आई थी सन 2015 में और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $533 मिलियन। ये ह्यूज गिलास की ज़िंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।